हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। बिहार स्टेट काउंसलिंग की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि 12 से 18 के बीच जो है वेट कर रहा था कि अब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। कुछ एमसीसी राउंड्स में जो है सेकेंड राउंड में जो है कुछ सीट्स अपडेट होने की वजह से है कुछ स्टेट्स जो है होल्ड पे थे। उसमें से एक बिहार भी जो है अपनी स्टेट काउंसलिंग को होल्ड पे रखा हुआ था। रिवाइज शेड्यूल सेकेंड राउंड का ऑल इंडिया कोटा पे आ जाएगा, तो फिर ऑल इंडिया राउंड्स में तो अब स्टेट अपना जो है बिहार अपना रिजल्ट रिलीज कर देगा। लेकिन जो है एक और नोटिफिकेशन उसी डेट पे आ जाता है कि अभी आपका जो है सेकेंड राउंड की एक और चॉइस फिलिंग होगी। तो उसको होने का रीजन यही है, दो रीजंस हैं इनफैक्ट जिस वजह से जो है रिवाइज कर रहा है फिर से चॉइस फिलिंग जहाँ पे आपका 15 से 18 के बीच होना है। फिर से जहाँ पे आपका रिजल्ट अनाउंस होने वाला था 18 तारीख तक के अंदर, वहीं पे आपका जो है अभी चॉइस फिलिंग फिर से आपको एक और चांस दिया गया है। दो रीजंस हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था राउंड वन के टाइम, जब हम लोग कट ऑफ डिस्कस कर रहे थे कि मिसलीड किया गया था एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के साथ कि अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है एससी कैटेगरी के रिजर्वेशन सीट्स पर जो है उनको एडमिशन दिया गया था और उस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी गई थी। तो उसको देखते हुए फिर ऑर्डर को जो है फिर से जो है रेक्टिफाई किया गया है, क्योंकि पहले जो 54 जितने भी स्टूडेंट्स मामला सामने आया है जिनका जो है रिजर्वेशन कैटेगरी डिफरेंट है, तो उसको देखते हुए फिर से उसको रेक्टिफाई करके एससी कैटेगरी के जितने भी, जाहिर सी बात है अब वो वैकेंट हो जाएंगे, तो उन सीट्स पर जो है फिर से आपको जो है सीट मैट्रिक्स का ऑर्डर एवरीथिंग डिसाइड करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है फिर से आपकी जो है चॉइस फिलिंग आपको एक और मौका दिया गया है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि आपको कुछ कॉलेजेस में, इम्पोर्टेंटली 3 कॉलेजेस में, मधुबनी में और नेताजी हिमालय ग्रुप्स में, ये इन तीनों कॉलेजेस में जो है एमबीबीएस की कुछ सीट्स इनटेक जो है फीस बढ़ी है, उस वजह से उनको भी इंक्लूड कर दिया गया सेकेंड राउंड में। और इस वजह से पूरा जो है सीट मैट्रिक्स फिर से रिवाइज होकर के सामने आई है। डिस्कस कर लेते हैं कि अब जब सीट मैट्रिक्स आ गई है, सारी चीजें क्लैरिफाई हुई हैं, तो कितना क्या इम्पोर्टेंट होगा कट ऑफ के अंदर, सीट्स भी बढ़ी हैं तो फिर उतना क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है जैसे था। तो सीट्स आई हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करें तो पीएमसी पटना में आपकी 24 सीट आई हैं, टीएमसी लहरी सहराय में आपकी 7 सीट्स हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ही सिर्फ है ये वाला। एलएमसी भागलपुर में 9 सीट्स हैं, एनएमसी पटना में 10 सीट्स हैं, एसकेएमसी में मुजफ्फरपुर में आपका 7 है, एनएमसी गया में 6 है, आईजीएमएस पटना में 10 है। तो ये आपको जो है एक पूरा इम्पोर्टेंटली आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। कट ऑफ भी साइड बाय साइड देखते चले तो फिर यही है कि अब सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेशन हो रहा है तो फिर कितनी क्या पॉसिबिलिटीज है। लास्ट ईयर में अगर आपका राउंड वन में जो है 4,967 सीट्स है, तो इस बार पीएमसी पटना के लिए अगर आप कंसल्ट कर रहे हो तो अभी 24 सीट्स के साथ आपको जो है 1,000 तक का भी डिफरेंस आपको अनरिजर्व कैटेगरी से देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से आपका एनएमसी पटना है तो 10 सीट्स हैं, तो उसमें आप देखोगे तो फिर वही है कि आपको कुछ पॉजिटिव डिफरेंस 300 400 500 तक की देखने को मिलेगी। इसी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर पूर्णिया की बात करें तो लिमिटेड सीट्स है, तो इस पे जो है ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर का जो है राउंड थर्ड से जो है आपका कट ऑफ आपका 11,900 गया हुआ था, तो एक्सपेक्टेशन है यही है कि आपको जो है यहाँ तक की पॉसिबिलिटीज लेकर के चलनी पड़ेगी कि लमसम 12 या फिर 13 तक आपको मिल जाए कॉलेज। कैटेगरी वाइज स्टेटस अगर देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सीट्स जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, ओनली सिर्फ शेड्यूल कास्ट का बता रही हूँ, उसमें गर्ल्स वाले कोटा इंक्लूडेड नहीं है। 25 सीट है। एसटी की 2 सीट्स आई हुई है गवर्नमेंट की, और एक्सट्रीमली ईबीसी कैटेगरी की 33 सीट्स है, बैकवर्ड क्लास बीसी कैटेगरी की 45 सीट्स आई हुई हैं, आरसीजी में 5 और ईडब्ल्यूएस में 25, और अनरिजर्व कैटेगरी अगर पूरा टोटल काउंट कर लें तो 107 सीट्स आई हुई है अभी। राउंड टू में क्या एक्सपेक्टेशन है इसको भी डिस्कस कर लेंगे। 1,41,000 पे जो है लास्ट जो है फर्स्ट राउंड क्लोज हुआ था,
तो यहाँ तक की भी आपकी कुछ एक्सटेंड अगर देखें तो 2024 में 1,49,000 तक एक्सटेंड हुई थी। तो अभी भी एक्सपेक्टेशन है आपके पास कि 25 सीट्स के साथ आपको 2-3 हजार तक का आपको एक्सटेंशन देखने को इसमें मिल रहेगा। और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी सेम एज इट इज केस है, और उसके साथ आपको ज्यादा तो नहीं, 1-2-3 हजार का ही डिफरेंस आपको हर एक कैटेगरी में देखने को मिल रहेगा। रीजन ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो सीट्स तो बढ़ी नहीं है, इसमें प्राइवेट कॉलेजेस में सीट बढ़ी है। तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जैसे कि अभी टोटल इनटेक था आपका कटिहार मेडिकल कॉलेज में, तो कोई सीट नहीं बढ़ी है, अभी 12 सीट्स अवेलेबल है। 150 सीट में आपका अभी सेकेंड राउंड में सिर्फ 12 सीट्स ही अवेलेबल है अनरिजर्व कैटेगरी से। और राउंड वन आपका 1,56,000 समथिंग पे क्लोज हुआ था, और इस बार 1,26,000 पे नेगेटिव शिफ्ट दिखा गया है। और इसमें भी हाईली एक्सपेक्टेशन है कि 12 सीट्स के साथ इतना ही टफ कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। और क्योंकि फीस स्ट्रक्चर अगर कंसिडर करेंगे तो फिर क्योंकि 11,05,000 ही है एमबीबीएस के लिए, तो फिर इसलिए और ज्यादा कंपटीशन इसका हाई हो जाता है। सीट इंक्रीज तो हुई नहीं है, 250 तक तो है, आप मैक्सिमम सीट्स ले सकते हो, लेकिन फीस स्ट्रक्चर में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, और यहाँ पे भी सीट्स भी नहीं बढ़ी हैं, तो पॉसिबिलिटीज यही है कि टफ कंपटीशन पक्का होगा इसमें। माता गुजरी में किशनगंज में अगर देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 150 में से टोटल 14 सीट्स आई हुई हैं अभी। एनआरआई कोटा का मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो कंफ्यूज ना हो। 1,82,000 पे आपका जो है लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, और इस बार जो है आपका 1,25,000 पे क्लोज हुआ है। फीस स्ट्रक्चर 9,63,000 है। तो लमसम आपका कटिहार मेडिकल कॉलेज की तरह इनका भी जो है टफ कंपटीशन होगा, एक्सटेंडेड होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, आस ही पास रहेगा। नारायणा मेडिकल कॉलेज में जो है आपका सासाराम का जो है 250 सीट्स का इंटेक है, ही है 39 सीट्स अभी यहाँ पे अवेलेबल है, और 4 लाख तक का जो है राउंड वन का 2024 पे गया था। लेकिन इस बार क्योंकि 250 तब जो है सीट्स जो है 150 से बढ़ करके पूरा टोटल 256 का इनटेक हुआ था, इसलिए पॉजिटिव एक्सपेक्टे शिफ्ट देखने को मिला था। लेकिन इस बार पूरा पूरा सीट आ चुका है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स को जो है 12,25,000 में फीस में कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, तो पूरी इसी वजह से जो है 2,90,000 में जो है आपका कट ऑफ गया हुआ है। हाँ, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज में 150 सीट्स का इंटेक है, अभी तक कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, सीट्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया है। 4,82,159 में आपका लास्ट ईयर का राउंड वन क्लोज हुआ था, इस बार जो है 3,77,128 पे क्लोज हुआ है, और 14 सीट्स है, 12 lakhs का जो है आपका फीस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे भी अगर इंक्रीज होता है तो 7-8 हजार का लिमिटेड आपका जाएगा 14 सीट्स पर। मधुबनी मेडिकल कॉलेज मधुबनी में अगर देखेंगे तो उसमें आपका जो है 150 सीट्स थी, इसी में आपका जो है 100 सीट्स का इंटेक आ चुका है, और उसको मिला करके अगर कंक्लूड करें तो 52 सीट्स आपकी जनरल कैटेगरी में आई है। लास्ट ईयर जो है इसका 6 न्यू कॉलेज था, तो 6,29,697 में आपका क्लोज हुआ था, इस बार 3,72,645 है, 100 का इंटेक है, तो एक्सटेंशन आपका है कि आपको जो है एक्सपेक्टेड है कि आपका अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 10,000 तक भी आपकी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। और नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज एंड बिहता में भी आपका 56 का इंटेक आया हुआ है, इंक्रीज है, तो 1,82,000 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, इस बार 3,93,000 पे क्लोज हुआ है। फीस स्ट्रक्चर इसकी 16 lakhs है, इस वजह से इसमें आपको पॉजिटिव शिफ्ट मिला है, फीस स्ट्रक्चर इसका बढ़ा हुआ है, और इसमें 50 सीट्स और भी इनटेक हो रहा है। अगर आपने बजट अगर स्टूडेंट ने फ्लेक्सिबल किया होगा तो डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव शिफ्ट आपको 4 lakhs के अराउंड भी देखने को मिल सकती है। और श्री नारायण मेडिकल कॉलेज में भी कोई सीट्स में अभी आया नहीं है, 150 सीट्स का इंटेक है अभी भी बना हुआ, इसमें 33 सीट्स है, जो है अनरिजर्व कैटेगरी से है, बाकी एनआरआई
और इस बार 3,53,554 में क्लोज हुआ था। राधा देवी में 3,67,000 पे है। अभी अगर अगर मान लीजिए कि अगर राधा देवी में अगर इंक्रीज होता है सीट्स, तो साइड बाय साइड इतना भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कि फीस भी वो बढ़ा सकेगी, फीस भी वो बढ़ाएगी। हिमालय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना में आपका जो है 50 सीट्स का इनटेक आपका इंक्रीज हुआ है। 150 टोटल सीट्स आ चुकी हैं, जिसमें से 77 सीट्स अभी आपके पास अनरिजर्व कैटेगरी में अवेलेबल है। 8,45,000 में गया था, इस बार जो है 16,50,000 इसकी फीस है। उसको देखते हुए 50 सीट्स का इंक्रीज है, तो पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली थोड़ा और देखने को मिलेगा राउंड 2 में। तो कॉलेजेस की तरफ से जो महाबोधि गया और श्यामलाल खगड़िया में जो 50 सीट्स और 150 सीट्स से न्यू कॉलेजेस आने वाले थे, अभी तक वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वो डिसमिस करते हुए, जो एडमिशन हुआ था उसको डिसमिस करते हुए अब जो है फिर से वो रिवाइज कर रही है। थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया, ये पहले ही कर देना चाहिए था, तो लेकिन ये है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन फाइनली अब आ चुका है। तो अभी अभी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रेफरेंस ऑर्डर में आप चेंज कर सकते हो। जैसे कुछ कॉलेजेस जो बड़े हैं, इसका असर आपको कट ऑफ के ट्रेंड में भी देखने को मिलेगा। इसी तरीके के इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको कोई काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो आप दिए गए पोर्टल के नंबर पे कॉल कर सकते हो, और आगे के जैसे ही अपडेट्स आते हैं हम चैनल के थ्रू आपको जरूर बताते रहेंगे। काउंसलिंग के लिए आपको ऑल द बेस्ट।